सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। कैप एडमिशन के रूल्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र है, ये गैजेट है, ये प्रोसेस को बढ़िया तरीके से समझते हैं। ये ऑफिशियल हो चुका है, ये हमारे लिए है। आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। रिफंड ऑफ फीस, उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। आराम से इसको ब्रेक डाउन करूंगा। सिंपल वर्ड्स में इंपॉर्टेंट गैजेट है ये। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? बच्चों, इस साल कैप एडमिशन के रूल्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अब वो ऑफिशियल भी है, तो आप आराम से देखिएगा। अपने पेरेंट्स को भी इस वीडियो को देखने के लिए बताइएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रोसेस को बढ़िया तरीके से समझते हैं। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को सिंपल करके आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं। क्या क्या चेंजेस इस बार दिख रहे हैं और वो ऑफिशियल है, ये भी मैं आपको बता दूं कैसे। तो यार, एक गैजेट आया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का राजपत्र है ये, राइट? गैजेट है ये, और इसमें पूरा बताया हुआ है। ये पहले पूरा मराठी में है, राइट? और फिर बाद में यही गैजेट इंग्लिश में भी है, ठीक है? तो मैं इंग्लिश की तरफ चलता हूँ। ओके, सो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ के नोटिफिकेशन है, और ये नोटिफिकेशन 19 जून मतलब 19 जून 2025 अभी का है। तो ये ऑफिशियल हो चुका है, और इसमें लिखा हुआ है कि हमारे लिए है। मतलब कि जो अंडर ग्रेजुएट के लिए हम कर रहे हैं, हम जो कैप के थ्रू अप्लाई करने वाले इंजीनियरिंग के लिए, उनके लिए अप्लीकेबल है। अब ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, और यहाँ लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होती है, ठीक है? तो रूल्स में भी कॉल दिस दैट वगैरह वगैरह, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। आई हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, है ना? मैंने ये पूरा पढ़ा है, और इसको मैंने सिंपल वर्ड्स में आपके लिए रखा है, ठीक है? तो मैं पहले बस बता रहा हूँ कि यार यहाँ वो प्रूफ है। इन्होंने इंस्टीट्यूट लेवल के बारे में भी 0.6 में बताया, ये 0.5 है। राउंड 3 4 को कंफर्म किया इन्होंने, राउंड 4 को, है ना? राउंड 4 होने वाला ये बताया है, कंफर्मेशन जो हमें चाहिए था, राइट? 6 नंबर पे है ना, ये 6 नंबर पे है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल के बारे में भी बात करी है। यस, हाँ, एडमिशन शैल बी मेड इन ट्रांसपेरेंट मैनर, है ना? ये सारी बातें कही है। इंस्टीट्यूशन शैल इनवाइट एप्लीकेशंस, तो बहुत सारी चीजें बताई गई है। मैं थोड़ा आराम से इसको ब्रेक डाउन करूंगा। और यहाँ पे एक और बात की है कि रिफंड ऑफ फीस, जब बच्चे कॉलेजेस ले लेते हैं, कभी कभी 2 कॉलेजेस अलॉट होते हैं आपको, स्पॉट के थ्रू, कैप के थ्रू, तो कहाँ कैसे फीस वापस मिलेगी, उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। तो 3 बातें हैं। कैप राउंड 4 इंट्रोड्यूस होना, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जो है उसको और ट्रांसपेरेंसी के साथ करना, और नंबर 3, जब भी हम सीट कैंसिलेशन की बात करते हैं, आपको बहुत बार डाउट होता है ना, सर सीट कैंसिल करूंगा तो पैसे मेरे जाएंगे क्या? तो उसके बारे में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। इंपॉर्टेंट गैजेट है ये। इसके अलावा यही न्यूज अब पेपर्स ने भी कवर की है, तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यहाँ पे कवर किया इस स्टोरी को। चेंजेस इन इंजीनियरिंग एडमिशन रूल्स अनाउंस्ड, और ये आज का ही है। और देखिए, आज के पेपर में बहुत सारे पेपर के कटिंग्स बच्चे भी भेज रहे हैं मुझको, और मैंने ऑलरेडी कल रात को एक गैजेट देख लिया था, राइट? तो कल रात को 9 बजे गैजेट आया है ये। तो 21 जून मतलब आज का ही ये है। चेंजेस इन इंजीनियरिंग एडमिशन रूल्स अनाउंस्ड, इंस्टीट्यूशनल एडमिशंस टू फॉलो मेरिट। देखिए क्या कह रहा है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अनाउंसेस चेंजेस टू इंजीनियरिंग एडमिशन, 4 कैप राउंड्स, मेरिट बेस्ड इंस्टीट्यूशनल एडमिशन एंड सीईटी पोर्टल एक्सेस। ओके, तो ये सारी बातें कही हुई है यहाँ पे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने पढ़ी है अच्छे से, आराम से पढ़ी है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। इसको थोड़ा डीप डाइव करते हैं और आराम से अच्छे से आपको समझाते हैं, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे शेयर भी करो, इंफॉर्मेशन सबके पास क्लियर जाए। देखिए, बताएंगे बहुत लोग, लेकिन आधा अधूरा। मैं चाहता हूं थोड़ा ठीक से हम समझे। तो बिफोर आई गो विद द चेंजेस, पहले समझते यार होता क्या है, प्रोसेस होती क्या है, वो समझ लेते हैं। क्विक करते, क्विक। रिजल्ट आया, यहां तक हो गया। रिजल्ट के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जहां पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे स्क्रूटिनी सेंटर में। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पुराने वीडियोस में काफी बातें की, अगर आप नए हो तो भाई देख लो, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है? तो यहां तक की बात होगी। इसके बाद मेरिट रैंक आता है। मेरिट रैंक आने के बाद, मतलब रैंक क्या होता है इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अब रैंक के बाद आप कॉलेज लिस्ट फिल करते हो, राइट? आप कैप राउंड 1 का तैयारी होकर यहाँ पर आप कॉलेज की लिस्ट को फिलिंग चालू होती है, और यहाँ पे आपको कुछ अलॉट होता है। जो भी आपने ऑप्शंस फिल किए उसमें आपका अलॉटमेंट चालू होता है। दिस इज राउंड 1, ओके? और अलॉटमेंट होने के बाद आपको पहला ऑप्शन अगर लगा तो वो ऑटो फ्रीज है, और उसके बाद अगर कोई लगा, आपको पूछना होगा खुद से, जो भी लगा है आप खुद खुश हो क्या? बहुत खुश हूं सर, तो चलिए एडमिशन ले लीजिए, कॉलेज में जाइए। तो वहां फ्रीज करना पड़ता है। फ्रीज कब करोगे? जब आपको एडमिशन लेनी ही है। आपको पता लगे तो आपको 10th नंबर का लगा है,
लेकिन आप बहुत खुश हो यार, 10वें नंबर पे जो लगा है वो भाई VIT का CS है, यही चाहिए था, बहुत खुश हूं। फ्रीज कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन आता है पोर्टल पे ही CET सेल के, फ्रीज। तो फ्रीज कर सकते हो, और फ्रीज करने के बाद में आपको कॉलेज जाना होगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस फीस देनी होगी। ठीक है, एक नंबर आपको देता है। जब आप फ्रीज करते हो तो एक लेटर आता है, वहां पे अगेन पोर्टल पे ही होती है, सारी ऑनलाइन ही चीजें होती है, उसमें नंबर दिया होता है कोऑर्डिनेटर का उस कॉलेज के जहां आपको एडमिशन मिला है। उस कोऑर्डिनेटर को आप फोन कर सकते हो, आने वाले दिनों में बताऊंगा मैं सारी चीजें, और आप पूछ सकते हो कि कितने जेरोक्स लाने हैं, कि कैसे फीस पे करेंगे वगैरह वगैरह, और कॉलेज में एडमिशन लेनी है, ये प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप इतने खुश नहीं हो, आपको लगता है कि यार इससे अच्छा मुझे PICT मिल सकता है क्या, कमिंस मिल सकता है क्या, COP मिल सकता है कि मुझे ट्राई करना है अगले राउंड के लिए, तो आपको बेटरमेंट, नॉट फ्रीज, या बेटरमेंट ये वर्ड लिखा होता है, बेटरमेंट आप चूज करोगे। बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि अभी जो मुझे मिला है ये मेरे लिए रहने दीजिए, बेटर मिलेगा तो मैं उसको लूंगा। राइट, अगेन आपको समझना होगा कि बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि ये जो मुझे मिला है फर्स्ट राउंड में 10th ऑप्शन VIT CS, ये मेरे लिए रख के रखिए, ये आपके पास सेफ रहेगा। अगर सेकेंड राउंड में मुझे अच्छा मिलता है तो फिर मैं, है ना, मतलब चेंज हो जाएगा अपने आप। राइट, अगेन थोड़ा ये भी समझना होगा आपको, थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, बट बेटरमेंट का मतलब समझ रहे हो आप, कि आपको VIT CS मिला है फर्स्ट राउंड में, एंड यू वांट टू ट्राई, इसको रख कर, ये अपने हाथ में रखकर अगले राउंड में आप ट्राई करना चाहते हो। ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा, फिर वैकेंट सीट्स वगैरह आगे की प्रोसेस आती रहेगी। समझ गए बात? अब पूरा प्रोसेस नहीं बता रहा, लेकिन यहां तक समझ गए ना बेटरमेंट क्या होता है और फ्रीज क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये था। ठीक है, फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हो, फिर से राउंड 2 की फॉर्म फिलिंग करते हो, फिर से राउंड 2 में यही सब चीजें होती है। पूरा प्रोसेस कभी और देखेंगे, लेकिन अभी तक ये 3 राउंड तक चलता था। राउंड 1, फिर आप बेटरमेंट करके राउंड 2 में जा सकते हो, फिर बेटरमेंट करके राउंड 3 में जा सकते हो। ठीक है, ऐसा अभी तक था। लेकिन अब क्या हुआ है ना, व्हाट आर द चेंजेस नाउ? तो यार पहले राउंड 3 ही थे, अब राउंड 4 इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहला चेंज है। हमें एक्सपेक्टेड था, मैं कई दिनों से कह रहा था, क्योंकि यार चंद्रकांत दादा पाटिल खुद कह रहे हैं, ये गलत तो नहीं हो सकता। राइट, लेकिन ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे यार आने दो ऑफिशियली, चलो आज आ गया ऑफिशियली। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आएगा तो और ऑफिशियल हो जाएगा जब CET सेल की वेबसाइट पे दिखेगा। ये महाराष्ट्र के गैजेट जो होते हैं वहां पर ये अवेलेबल है अभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो कैप राउंड 4 इंट्रोड्यूस हो चुका है सबसे पहला, एंड इनका कहना है मोर चांसेस फॉर स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन, ये सबसे बड़ा इनका इंट्रोडक्शन रखने में, चौथा राउंड लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है। ठीक है, सेकंड, अब देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है 2, 3, 4 में। अब थोड़ा बेसिक से समझते हैं ये सारी बातें, फिर मैं कहता हूं बहुत बेसिक से समझना है इसको, बहुत बेसिक में। राइट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 को? जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुई राउंड 1 में, फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है आपको, आपने ऑप्शन ही कम डाले थे, या जो डाले थे वो बहुत हायर परसेंटाइल वाले डाले थे, कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, सब सेकंड राउंड में आ सकते हैं। ठीक है, डिडंट फिल ऑप्शंस इन प्रीवियस राउंड, अगर कुछ बच्चा है उसने राउंड 1 में ऑप्शन फिलिंग ही भूल गया, नहीं किया, स्किप हो गया, सर नहीं करना था, मन नहीं था, तो वो लोग डायरेक्टली सेकंड राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिन्होंने बेटरमेंट के लिए क्लिक किया है, ये तीनों लोग राउंड 2 या आगे के राउंड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप समझ रहे हो कि राउंड 2 के लिए कौन अप्लाई कर पाएगा? जिसने राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग ही नहीं किया, या फिर बेटरमेंट के लिए किया, या फिर है ना कोई अलॉट ही नहीं हुई सीट्स। ठीक है, पहले राउंड में कुछ मिला ही नहीं, तो वो सब राउंड 2 के लिए होंगे। वैसे राउंड 2 में अगर आपको कुछ अलॉट नहीं हुआ, या फिर आपने बेटरमेंट किया राउंड 2 में, या फिर आपको जो भी मतलब भरा ही नहीं था राउंड 2, तो आप डायरेक्टली राउंड 3 में भी आ सकते हो। तो ऐसा ये कौन कौन अगले राउंड में जा सकता है बता रहा है। आर वी क्लियर? बेटरमेंट वाले बच्चे अगले राउंड में जा सकते हैं, कीपिंग द प्रीवियस कॉलेज इन हैंड। ठीक है, तो ये बात हो गई है। चलिए, ऑटो फ्रीज का एक रूल जो चेंज हुआ है इस साल, क्या होगा ऑटो फ्रीज? फर्स्ट राउंड में तो पहला ऑप्शन होता है कि अगर पहला ऑप्शन मिला तो वो ऑटो फ्रीज होता है। इस बार सेकेंड राउंड में बताया गया है टॉप 3 कॉलेजेस, टॉप 3 प्रेफरेंसेस, सॉरी। अब पहले 3 प्रेफरेंस जो भी रहेंगे हमारे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 3 प्रेफरेंस ठीक से, COEP CS, COEP VJTI, जो भी आपके ड्रीम है उनको ही रखना है। राउंड 2 में अगर पहले 3 ऑप्शन में से कुछ भी लगा आपको, तो वो ऑटो फ्रीज होगा, आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे, कंपलसरी आपको एडमिशन लेना होगा। ये होता है ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज का मतलब है कि आपको एडमिशन लेना ही होगा। आप कहोगे मुझे नहीं चाहिए, आगे के राउंड में नहीं जा सकते, नहीं चाहिए, ठीक है, प्रोसेस से बाहर हो जाओ। समझ रहे हो ना बात? आराम आराम से। एंड राउंड 3 में टॉप 6 प्रेफरेंसेस, अगर पहले 6 में से आपको कुछ भी लग गया,
राउंड 3 में, तो आपको लेना ही पड़ेगा, दैट इज ऑटो फ्रीज। उसके बाद के कोई लगे, ठीक है, आपको बेटरमेंट के लिए जाना है, आप जा सकते हो, राइट। अगर आप उसमें से बाद के जो लगे हैं उसमें आपको बहुत खुशी है, यार आई एम हैप्पी विथ माई अलॉटमेंट, तब भी आप खुद से फ्रीज कर सकते हो, है ना, मैनुअल फ्रीज हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये सारे बच्चे जो है अपनी सीट्स कंफर्म करते हैं कॉलेजेस में पहुंच के। आप समझ रहे हो, राउंड 2 में पहले 3, राउंड 3 में पहले 6, और इसके अलावा जब आप बहुत खुश हो, चाहे इसके बाद के लगे हो, लेकिन आप बहुत खुश हो, तो वो मैनुअल फ्रीज आप कर देते हो, तो ये सब का अपना अपना सीट अलॉट हो जाता है। फिर इसके बाद आपको जाना ही पड़ता है, एडमिशन कंफर्म करना ही पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा करते नहीं हो, भूल जाते हो, नहीं पहुंचते हो टाइम पे, तो आपकी सीट चले जाती है और आप आगे के राउंड्स में भी नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, राइट। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत बहुत देखिएगा। अपग्रेड एंड सीट कैंसिलेशन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो स्लाइड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इफ अपग्रेडेड प्रीवियस सीट ऑटो कैंसिल्ड। अब देखो, अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। फर्स्ट राउंड में आपको 10th नंबर का, आपने बहुत बड़ी लिस्ट डाली है, 300 चॉइस डाल सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम आप 1 डाल सकते हो, ठीक है। तो 300 चॉइस डाल सकते हो, आपने 50 की लिस्ट डाली, 50 ऐसे VITCS, VIT ENTC, VIT COEP, जो भी है सारे, PICT, VJTI, SPIT, नाशिका, KK वर्क डाल दिया, ऐसे करके 50 ऑप्शन डाले आपने। आपको 10वां नंबर लगा है, 10th नंबर फर्स्ट राउंड में, VITCS 10th नंबर पे था, VITCS वो लग गया आपको। अब सेकेंड राउंड में आपने बेटरमेंट करके आए, अगर सेकेंड राउंड में 9th नंबर का लगा और वो PICT ENTC था, तो वो ऑटो अपग्रेड हो गया, मतलब अब आपके हाथ में PICT ENTC है। आप बोलोगे सर मुझे नहीं VITCS चाहिए, मैं पहले वाला लेना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल। इफ अपग्रेडेड प्रीवियस सीट ऑटो कैंसिल्ड, पहले जो मिला था वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। प्लीज सुनो, सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेड होके कुछ मिलता है, आपका 10th नंबर का जो था उसके ऊपर का कुछ मिलता है, जो भी आपने लिस्ट में डाला था, तो जो भी मिला आपको वो कंसिडर होगा और पहले वाली चीज ऑटो कैंसिल हो जाएगी। आप कहोगे नहीं सर मैं चेंज हो गया मेरा माइंड, मुझे PICT ENTC नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए था, तो VITCS के ऊपर रखना ही नहीं है आपको। आप जब फॉर्म फिलिंग करते हो तो VITCS के ऊपर ऐसी ही चीजें होनी चाहिए कि अगर अपग्रेड हो गया तो वही मिलेगा और मुझे चलेगा, राइट। तो इफ अपग्रेडेड प्रीवियस ऑटो कैंसिल्ड, ओके, समझ गए ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अपग्रेड नहीं हुआ, वही रहा, कोई बात नहीं, आप थर्ड राउंड के लिए फिर बेटरमेंट कर सकते हो। अच्छा अपग्रेड हो गया सर, PICT ENTC हुआ, फिर भी आप और थर्ड राउंड में जा सकते हो, अगर वो टॉप 3 प्रेफरेंस में ना हो आपके राउंड 2 के। आप समझ रहे हो ना, आप कितनी बार भी अपग्रेड कर सकते हो राउंड 4 तक। राउंड 1 में अपग्रेड किया, फिर राउंड 2 में, फिर राउंड 3 में, सब हो सकता है, ठीक है, कितनी बार भी। बट ये याद रखना, पिछला वाला कॉलेज में सिलेक्ट कर सकते हो क्या, नहीं, इफ अपग्रेडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मैं बहुत आराम से ले रहा हूं ये सेशन, बहुत आराम से, लेकिन ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, सबको सुनना चाहिए। अगर इसके अलावा आप जब ऑनलाइन, जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, राइट, आप अलॉटमेंट के लिए ऑनलाइन चेक करते हो CET के पोर्टल पे, आपने अगर बेटरमेंट या फ्रीज दोनों में से कुछ भी नहीं किया, इसको कहते हैं सेल्फ वेरीफाई करना। अगर आपने, या तो आप बेटरमेंट करोगे, बेटरमेंट किया मतलब वो कॉलेज मेरे लिए रहने दो, अगले राउंड में मैं जाना चाहता हूँ, फ्रीज किया तो भाई मैं जाके एडमिशन लेना चाहता हूँ, आपने दोनों नहीं किया तो अपने आप सीट लॉस्ट हो जाएगा। सो डोंट वेरीफाई इज इक्वल टू सीट लॉस्ट। हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो बेटरमेंट या फ्रीज। फ्रीज मतलब एडमिशन ले लो, बेटरमेंट मतलब ये रख कर आगे चलो। आपको रिपोर्ट टू ARC और सेल्फ वेरीफाई ऑनलाइन, राइट। तो वेरीफाई जो है वो आप ऑनलाइन भी कर पाओगे, हम बताएंगे कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लाइव करेंगे, यूट्यूब पर भी करेंगे, और हमारे बच्चों के लिए, डेल्टा 4.0 वालों के लिए, सबके लिए लाइव रहेगा, पहले 1 आवर में, जब भी चालू होगी सारी चीजें, सारे बच्चे एक साथ देख पाएंगे, ठीक है। तो सब होगा, आराम से होगा, अच्छे से होगा, ठीक। तो आपको, आप चाहो तो घर पे बैठ के ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो, हम बताएंगे कैसे। आप चाहो तो आसपास के जो स्क्रूटिनी सेंटर्स है, अब वहां पे भी आप जाके कर सकते हो, अगर आपको लगता है मुझे नहीं आता, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। फोन पे भी हो सकता है, बट रिस्क नहीं लेना है, तो छोटे छोटे ऑप्शन आसपास कहीं और क्लिक हो जाए। हम कोशिश ये करनी कि लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे कहीं जाकर, बट कहीं जाओ, साइबर कैफे में जा रहे हो या फिर और कहीं जा रहे हो, तो बहुत बार होता है कि वो लोग अपने मन से कुछ डाल देते हैं और आपकी जिंदगी है, आपको वेरीफाई करना है बार बार। कहीं और गलत कॉलेज में, सर साइबर कैफे वाले ने डाला था इसलिए गलत हो गया। अब इंजीनियरिंग कौन करेगा, साइबर कैफे वाला करेगा या आप करेगा, आप सोचो ये बात, ठीक है। अब ये एक और बात, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के बारे में क्या कहा है। पहली चीज कही है कि इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस पहले नहीं हो सकती, कैप राउंड 4 के बाद ही इन्हें स्टार्ट करना होगा। अब बहुत सारे कॉलेजेस बीच बीच में स्टार्ट करते थे, मुंबई में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो राउंड 1 के अलॉन्ग स्टार्ट करते हैं,
राइट। इस बार इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कहा है कि इट शुड बिगिन ओनली आफ्टर राउंड 4। तो हम भी दिमाग से तसल्ली है भाई, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राउंड 4 के बाद में इंस्टीट्यूट लेवल आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि यार हमेशा अप्लाई वेबसाइट्स के थ्रू करना होता है, अलग अलग। तो सीईटी सेल ने कहा है इस बार आप सीईटी की वेबसाइट से भी अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट को एक मौका दिया है कि अगर वहां कुछ आएगा, ये नया है, हमें भी दिखेगा कैसे हो रहा है ये, राइट, इंप्लीमेंट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बट एक्सपेक्टिंग कि सीईटी की वेबसाइट पे एक टैब रहेगा, इंस्टीट्यूट लेवल के लिए अप्लाई करो, वहां अप्लाई करते कोई कॉलेजेस रहेंगे और आप जो कॉलेज को अप्लाई करना चाहते हो थ्रू वेबसाइट आप अप्लाई कर पाओगे सीईटी के। तो हर वेबसाइट पे जाके देखने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करी है इन्होंने ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, फिर बाद में उनकी मेरिट बेसिस पे हो, वो सारी चीजें ये भी बोला है इन्होंने। तो इंस्टीट्यूट लेवल पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने कही है, आप समझ रहे हो ना, राउंड 4 के बाद एंड दिस टाइम यू कैन अप्लाई थ्रू सीईटी वेबसाइट एज वेल। कैसे आने वाले दिनों में देखेंगे। इसके अलावा ये कैंसिलेशन प्रोसेस क्या होता है कि हमने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 ये राउंड्स अटेंड किए, 4th राउंड के बाद में अपने को कुछ अलॉट हुआ, हम गए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, राइट। 4 राउंड के बाद हर किसी को 4th राउंड के बाद ऑटो फ्रीज, मतलब लास्ट ऑप्शन जो होता है वो अपने आप आपको अलॉट हो जाता है। आप जाते हो, एडमिशन लेते हो, अगर VIT-CS ही रहा हर जगह, राउंड 1 में VIT-CS कुछ बड़ा ही नहीं, VIT-CS कुछ बड़ा ही नहीं, VIT-CS ऐसे करते VIT-CS मिला, आप जाओगे VIT-CS में एडमिशन ले लिया आपने। अब आप लेकिन स्पॉट या इंस्टीट्यूट लेवल के थ्रू PICT ट्राई करते हो, PICT भी आपने ले लिया, अब आपने 2 जगह फीस भरी है, अब 2 जगह फीस भरी है, 1 जगह की फीस वापस मिलनी चाहिए ना। तो इसका रूल क्या कह रहा है, तो यू कैन कैंसिल ऑनलाइन। अभी तक क्या होता था, कॉलेज जाओ कैंसिल करो, बहुत प्रोसेस होता था, इसके डॉक्यूमेंट्स उसको दो, कैंसिल ऑनलाइन, नो नीड टू सबमिट साइंड फॉर्म। अभी तक ये होता था कि उस कॉलेज का साइंड फॉर्म लाओ जहाँ पे एडमिशन, तो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस था, बहुत सारे पेरेंट्स को यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता था, ओके। और कुछ लोग तो स्पॉट में 3-3 जगह खड़े रहते थे और 3-3 जगह एडमिशन कर लेते थे, 3 जगह से कैंसिलेशन वगैरह टफ हो जाता था। तो इन्होंने क्या कहा, यू कैन कैंसिल ऑनलाइन, नो नीड टू सबमिट साइंड फॉर्म, पूरा रिफंड होगा -1000, सिर्फ 1000 रुपए कटेंगे बिफोर डेडलाइन। तो एक डेडलाइन देगा सीईटी सेल कि यार 10 अगस्त से पहले आप ये कर सकते हो, 4 राउंड्स हो गए, उसके बाद इंस्टीट्यूशन हो गया, उसके बाद एक डेडलाइन अनाउंस होगी कि इस राउंड के पहले जितना कैंसिल करना है आप करो, तो आप कर सकते हो, सिर्फ 1000 रुपए माइनस होंगे। लेकिन अगर डेडलाइन के बाद आप जाते हो कैंसिलेशन के लिए, तो उस केस में सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा, मतलब सिर्फ 1000 रुपए रिफंड होंगे। आप समझो, फुल रिफंड कब होगा, जो डेडलाइन देंगे, कट ऑफ डेट कहते हैं उसे, उसके पहले आप जाओगे। तो ये कैंसिलेशन रूल है। इस बार ऑनलाइन होगा कैंसिलेशन, तो काफी प्रोसेस ऑनलाइन होगी, काफी ज्यादा हमें जो तकलीफें होती थी पहले वो नहीं होगी, पेरेंट्स को हर जगह फिजिकली पहुंचना, ये सब करना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो गुड चेंजेस, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हम सीईटी सेल का, हमारे गवर्नमेंट का, कि पेरेंट्स और बच्चों के बारे में सोच के इतना सब किया है, राइट। और आई एम श्योर कि मैंने बहुत आराम से, बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है। अगर आपको ये समझा अच्छे से, तो प्लीज नीचे एक स्माइली ड्रॉप करना और बताना यार कि कितना यूजफुल था ये। अगर हेल्पफुल है तो हेल्पफुल लिखना, वीडियो अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल लगा, बहुत आराम से किया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज सबसे शेयर करिएगा और नीचे कमेंट करके रखिएगा वेरी हेल्पफुल, राइट। और हाँ, काउंसलिंग प्रोसेसेस चल रही है मेरे प्यारे प्यारे डेल्टा 4.0 बच्चों। हमने CSIT का सेशन ले लिया, AIML AIDS के सीनियर्स और बार्कलेस के वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे जो AI में बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने कल भी सेशन लिया। ENTC वगैरह का भी सेशन होगा, काफी अच्छे 1-1 घंटे के सेशंस हमारे हो रहे हैं, 1-1 1.5 घंटे के, जहां हम सारी बातें बता रहे हैं कि क्या होता है ब्रांच में, क्या आगे का फ्यूचर है, राइट। ये सारा तो करते रहेंगे। इसके अलावा बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस अब मैं रखने वाला हूँ। मुझे पता है आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आप मैसेजेस कर रहे हो, फोन कर रहे हो, हम पूरी तरीके से उसको रिप्लाई कर रहे हैं, बट स्टिल हम अब जूम सेशंस और ज्यादा रखने वाले हैं। इस हफ्ते में बहुत सारे डाउट सॉल्विंग सेशंस, 1-to-1 काउंसलिंग, लिस्ट बनाना सब शुरू हो रहा है बहुत एक्टिवली। ये हफ्ता अब हम काम करने निकल रहे हैं, राइट। और जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कोई क्वेरी हो तो आप शेयर कर सकते हो, सारी चीजें ठीक से अच्छे से गणित पे हो रही है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय बाय।